नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो गहमा गहमी है वो चालू ही थी और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम विधायक की जो एक मीटिंग बुलाई है और उसमें एक बड़ी चर्चा की है आगे की रणनीति को लेकर के। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार खींचतान जो है वो जारी है, महाराष्ट्र में एक तारीख तय की जाती है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा और फिर उस तारीख पर फिर से एक तारीख दे दी जाती है और ये लगातार जारी है पिछले एक महीने से। पहले ये कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद इस मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद लगातार इसमें जो है देरी करते ही जा रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर जो जनता है, वो उनके ऊपर एक असमंजस की स्थिति इसलिए भी बन गई है कि सरकार को जब स्थापित किए हुए सरकार में जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, उनको शपथ लिए हुए लगभग एक महीने होने को आ गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का कोई अता पता नहीं है और इसका डर जो है एकनाथ शिंदे को लगातार डरा रहा है कि अगर ऐसा ना हो कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनके गुट के जो विधायक हैं उनको ज़्यादा तवज्जो न दी जाए। और इसी डर की वजह से उन्होंने अपने तमाम बागी विधायक जो हैं उनको बुला करके एक मीटिंग की है, लेकिन इस मीटिंग की जानकारी देवेंद्र फडणवीस को नहीं है, इस मीटिंग की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि गुपचुप मीटिंग की गई है एकनाथ शिंदे के द्वारा, लेकिन इस मीटिंग में किस तरीके से तमाम रणनीतियों पर बात हुई है ये पर्दे के पीछे की बात है और आने वाले दिनों में इस पर से ज़रूर पर्दा उठ जाएगा। आपको बताएं कि एकनाथ शिंदे को यह डर इसलिए भी सता रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे अब इस सरकार में खुद को स्थापित नहीं कर पाते या अपने उन विधायकों को सही जगह नहीं दिला पाते, सही मंत्री पद उनके पाले में नहीं आता है, तो फिर समझ लीजिए कि एकनाथ शिंदे की जो सियासी करियर है उस पर एक तरीके से अंकुश लगने जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ना तो आप शिवसेना में लौट सकते हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी में जा सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जाने का मतलब ये है कि उनको देवेंद्र फडणवीस से नीचे काम करना पड़ेगा और अभी जो स्थिति है उनकी वो देवेंद्र फडणवीस से ऊपर का पद उनको मिला हुआ है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि देवेंद्र फडणवीस 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी डिप्टी सीएम का पद दिया गया और एकनाथ शिंदे को सीएम पद दिया गया है, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जो है वो इनके नीचे काम करने पर मजबूर है और एकनाथ शिंदे कभी कतई ये नहीं चाहेंगे कि उनका डिमोशन हो राजनीति में। वो हमेशा चाहेंगे कि उनको आप मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, उसके बाद लगातार उनको और ज़्यादा इससे बड़े जो पद है वो मिलने चाहिए। और इसी बात को लेकर के जो चिंताएं हैं उनकी वो बढ़ती जा रही है और उन्होंने इसी सिलसिले में जो एक मीटिंग बुलाई है एमएलए की और उस मीटिंग में इन तमाम बातों पर गौर किया गया है कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से फैसले लिए जाएंगे। ये सारी बातें उसमें गौर करने के बाद तमाम एमएलए जो हैं उनकी भी राय ली गई है, क्योंकि एमएलए की राय ज़रूरी है। एमएलए की राय अगर नहीं ली जाएगी एकनाथ शिंदे के द्वारा तो फिर उनके साथ जो समर्थन है, एक जो विधायक दल है, उसमें नाराज़गी अगर पैदा होती है तो फिर आप समझिए कि उनकी कुर्सी पर भी एक तरीके का ख़तरा जो है वो मंडराने लगेगा। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसको हमने आप तक पहुँचाया। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।